इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स सी आर का है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सी यू का है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों को। फॉर सी आर NH3 6 3+ एंड सी आर 3+ के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है। अब सी आर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो है 3d5 4s1 और सी आर 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d3। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग अगर देखें, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होता है, तो पहले तो इन सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये बारी सेंटर पे पहुंचेगा। बारी सेंटर से नीचे 3 ऑर्बिटल्स होंगे सेम एनर्जी वाले, और बारी सेंटर के ऊपर 2 ऑर्बिटल्स होंगे। ये है हमारा बारी सेंटर। बारी सेंटर से नीचे वाले को हम बोलते हैं T2G और ऊपर वाले को बोलते हैं EG। अब यहाँ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई थी, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे T2G में। क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका फॉर्मूला √n/n+2 होता है, और ये बोर मैटॉन इसका यूनिट है। n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ इस इक्वेशन में हम n की वैल्यू रखें तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू 3 × 3 + 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √15, जो कि 3.87 होगा बोर मैटॉन। अब अगर हम यही चीज कैलकुलेट करें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कि है फॉर CuF6 3-, और यहाँ पे Cu का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और Cu का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s1 होता है, और Cu3+ का हो जाएगा 3d8। सेम हम D के भी, फ्लोरीन यहाँ पर वीक लिगैंड है, सेम हम यहाँ पे D स्प्लिटिंग कराएंगे, D का स्प्लिटिंग जैसा कि हमने पहले कराया था। तो ये है हमारा सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज करी है। बारी सेंटर के नीचे 3 ऑर्बिटल, बारी सेंटर के ऊपर 2 ऑर्बिटल। दिस इज T2G, दिस इज EG, और ये है हमारा बारी सेंटर। अब 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फिल होंगे। यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फिल होंगे।
टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, जहाँ एन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये √8 हो जाएगा। अब √8 की वैल्यू 2.82 या 2.84 का है, अगर हम थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर ले तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए। आंसर इज ए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स। आंसर ए है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक्स।